तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। सो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लेने के बाद आप किसी भी नंबर को, कोई भी आपको बड़ा नंबर दिया हुआ है, आप उसको देख के ये पहचान पाएंगे कि ये जो नंबर है ये कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, जिससे आपको नंबर को डिवाइड करने में, नंबरों को काटने में बहुत आसानी होती है। तो स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत पहले ही सिखा दिया जाता है जब आप स्कूल्स में होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अच्छे से क्लियर है तो वो ये वीडियो स्किप भी कर सकता है, आप अगली वीडियो सीधा देखें। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स में बेस कुछ खास अच्छा नहीं होता, तो वो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हेल्प करेगी नंबर्स को डिवाइड करने में। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूं कि इसमें हम सीखेंगे क्या, हम क्या समझेंगे इस टॉपिक में। देखिए, मान लेते हैं मैं एक बड़ा सा नंबर यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया एक नंबर, और इसके नीचे मैं एक और नंबर लिख देता हूं। चलिए एक और नंबर लिख लेते हैं, 24861। अब मुझे इन दोनों को काटना है। अब अगर इन दोनों को मैं सीधा सीधा काटने गया तो हो सकता है कि बीच में कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, और मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ये ढूंढना होगा कि ये दोनों नंबर किससे कटते हैं। तो क्या करूंगा मैं, मान लेते हैं कि क्या ये दोनों नंबर 2 से कटते हैं। कैसे देखूंगा, देखिए आखिरी में 2 नहीं है, तो इसका मतलब आखिरी में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से कटता हो। तो इतना तो समझ आ गया 2 से नहीं कट रहे। लेकिन 3 से करके कैसे देखें, तो 3 से क्या करें, इनको शुरू से हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर दोनों 3 से कट रहे होंगे तभी हम काटेंगे, तो यहां पर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कर लेने के बाद आप इन दोनों नंबर्स को देख के पहचान सकते हो कि ये जो नंबर है ये कौन से नंबर से कट जाएगा। और देख के अगर आपने पहचान लिया, उसके बाद तो बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, फिर आप काट भी सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपको बताएगा कि कोई भी गिवन नंबर का डिविजिबल क्या है, मतलब जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, वो कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। चलिए अब मैं आपको रूल्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा एक एक रूल। और अच्छी बात यह है कि ये रूल्स इतने आसान है कि आज की क्लास में आपको वो याद भी हो जाएंगे। मैं आपको उसको याद करने का तरीका भी अच्छे से समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए रूल फॉर 2। देखिए रूल फॉर 1 तो कुछ होता नहीं, क्योंकि आपको पता है सभी नंबर जो है वो 1 से तो डिवाइड होते ही है। क्योंकि अब 1 से आप किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आंसर आपको वही नंबर आएगा। तो इसीलिए रूल ऑफ 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी तरह रूल ऑफ 0 भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 अगर नीचे लिखा है, देखिए यहां पर लिखा है ना, अगर मान लेते हैं यहां पे एक नंबर लिखा है 72/0, तो 0 अगर नीचे आ गया तो हम क्या बोलते हैं उसको, 0 नहीं बोलते, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। याद रखना, मैथ्स में अगर कभी भी नीचे 0 आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड बोला जाता है। तो रूल ऑफ 0 और 1 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा 2 से शुरू करते हैं। तो देखिए रूल फॉर 2, तो कोई भी नंबर 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसको पहचानने के क्या तरीके हैं। देखिए दोनों में से कोई भी एक हो तो इसका मतलब वो कट जाएगा। पढ़ते हैं, इफ लास्ट डिजिट इज 0। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर है जिसमें आखिरी में 0 लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप फिर उसको सीधा डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा देर देखने की जरूरत नहीं है। इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, उस पूरे नंबर का, चाहे कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, उसका आखिरी नंबर देखिएगा, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है, आखिरी नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, तो आप समझ जाना कि वो जो पूरा नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैं यहां पर एक नंबर लिख लेता हूं 34250, एक ये नंबर है। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये रूल 1 के हिसाब से बिल्कुल सही है, आखिरी में 0 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2675994। तो ये बहुत बड़ा सा नंबर है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको सेकंड जो रूल बताया है इसमें मैंने बताया कि आखिरी नंबर को देखना, आखिरी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल में आ रहा है, तो समझ जाना ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में लिखा है 306405। सो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने नंबर लिखा है इसमें ना ये रूल फॉलो हो रहा है और ना दूसरा वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा नंबर है ये 2 से नहीं कटेगा, कटेगा लेकिन आंसर जो है वो या तो पॉइंट में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा। क्लियर है? तो 2 का रूल ये था, इतना सिंपल रूल था 2 का, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रूल फॉर 3 करते हैं। देखिए रूल फॉर 3 क्या है, इसमें कुछ नया है। इतना मत सोचिएगा कि 2 से सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नया है। देखते हैं। फर्स्ट ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर। जो भी आपको नंबर दिया होगा उसकी जितनी भी डिजिट होती है, ठीक है, डिजिट का मतलब क्या होता है, जितने भी अंक होते हैं। अब जैसे ये पूरा का पूरा एक नंबर है और इसमें डिजिट हो गई, जैसे 3 हो गया और 0 हो गया, 6 4 0 5, अगर इनको अलग अलग देखें तो ये हो जाती हैं डिजिट्स। इतना क्लियर है? तो जब भी डिजिट्स आए तो आप समझ जाना कि मैं इंडिविजुअल नंबर की बात कर रहा हूं। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे लिखा है कि जो भी आपको नंबर दिया होगा उसकी डिजिट्स को आप सबसे पहले प्लस करना और उसके बाद आप ये देखना इफ द सम इज डिवाइडेड बाय 3। उन सबको प्लस कर लेने के बाद एक नंबर मिलेगा आपको, तो उस नंबर को 3 से डिवाइड करके देखना, तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। अगर 3 से वो डिवाइड हो रहा होगा तो आप समझ लेना कि पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए यहां पर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 2 6 7 5 8, मान लेते हैं एक नंबर है। अच्छा, रूल क्या बोलता है कि इन सभी डिजिट्स को मुझे प्लस करके देखना है, इन सभी डिजिट्स को प्लस करके देखना है। आंसर निकालता हूं। देखिए ये हो गया 8 8 7 होता है 15, 15 और 5 20 और ये हो गया 28, तो ये 28 हो गया। अब ये 28 क्या 3 से कटता है या 3 के टेबल में आता है 28? नहीं आता। 27 तो आता है लेकिन 28 नहीं आता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है स्टूडेंट्स, ये 3 से नहीं कटेगा। इस तरह से आपको देखना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको इतना टाइम वेस्ट करना है कि ये पहले आप ऐसे लिखोगे। ऐड तो आप ऐसे भी देख के कर सकते हो बड़े आराम से। तो आप जल्दी जल्दी इनको ऐड करो और देख लो कि ये जो नंबर आया है क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। तो इस तरह से आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 3 यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए यहां पर मैं लिख लेता हूं 319 ठीक है, ये एक नंबर ले लिया मैंने। अब इसको ऐड करके देखते हैं। देखिए 3 1 हो गया 4, 4 और 9 हो गया 13, 13 और 8 होता है 21 और 21 और 3 हो गया 24। सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं 24 तो आता है 3 के टेबल में, है ना। 3 8 24 होता है। तो इसका मतलब अगर आप इस पूरे नंबर को डिवाइड करके देखोगे 3 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप चाहें तो इसको चेक करके देख सकते हैं, अलग से डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो 2 रूल हमने कर लिए हैं। रूल ऑफ 4 पे आते हैं। रूल ऑफ 4 क्या बोलते हैं? देखिए रूल ऑफ 4 है ना, रूल ऑफ 2 जैसा ही है, ऐसा समझिए, क्योंकि 2 और 4 एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। 4 हो गया बड़ा भाई, 2 हो गया छोटा भाई, अब आपको पता ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा रूल ऑफ 4 में बाकी सब सेम रहेगा, बस रूल में क्या डिफरेंस है, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर 0। यहां पे क्या था, लास्ट डिजिट था, लास्ट का एक नंबर देखना था आपको, लेकिन यहां पर आपको लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। अगर लास्ट के 2 नंबर है और दोनों 0 है तो समझ जाओ कि वो नंबर 4 से कटेगा ही कटेगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह। और अगर इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, अगर आखिरी 2 नंबर 4 से कट रहे हैं, 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलिए तो यहां पर मैं देख रहा हूं, मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है 1000 लिखा है, तो क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? चेक करते हैं। दोनों में से कोई भी एक रूल अप्लाई हो जाएगा तो समझ जाना कि हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट आर 0, तो ये तो बिल्कुल सही है। आखिरी 2 डिजिट्स मैं देख रहा हूं तो ये 0 है, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो रहा है। और ले लेते हैं 2 4 9 8 0 तो नहीं लगाते, चलिए
84 लगा लेते हैं, ठीक है, 84, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट के दो नंबर देखता हूं, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं या 4 के टेबल में आ रहे हैं। अब ये 4 का टेबल में आने का मतलब ये नहीं है कि टेबल सिर्फ आप 4 10 या 40 तक ही पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। 4 का टेबल हमको, देखो किसी भी नंबर का टेबल हमको 10 तक ही पढ़ाया जाता है, लेकिन वो 10 पे रुकता नहीं है। 4 10 या 40 होता है तो 4 11 या 44 भी होता है, और 4 12 या 48 हो जाता है। तो वो आप जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन सिर्फ 10 तक हमको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप यहां पर 84 देख रहे हो, ये तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, ऐसा समझो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ये देखना है क्या 84 कट रहा है 4 से, क्लियर। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखना है। तो 4 से अगर मैं काट के देख रहा हूं तो यहाँ पे 2 और 1, तो इसका मतलब ये कट रहा है, तो इस पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टिक लगाऊंगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 151 235। अब आप खुद ही देख लो, लास्ट के दो नंबर जो हैं वो है 35, और 35 जो है वो 4 से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 4 से तो नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। रूल फॉर 5, रूल फॉर 5 जो है वो बहुत सिंपल है। रूल फॉर 5 क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट देखना, अगर 0 हुई या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सब जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें आखिरी में 0 लगा हुआ है तो वो 5 से कट जाता है, या आखिरी में 5 लगा हुआ है तब भी वो 5 से कट जाएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। सो यहां पर एक नंबर लिखता हूं 21055। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो ये वाला रूल है ये काम आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पूरा नंबर 5 से कट जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 49840। तो यहाँ पर आखिरी में 0 आ रहा है, तो आप इसको भी 5 से काटोगे तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी आप नंबर ऐसा देख लो जो जिसके एंड में ये दोनों नहीं है, इन दोनों में से कोई एक नहीं है, तो समझ जाना कि वो नंबर नहीं कटेगा। 59698, तो ये जो है ये 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के नंबर्स पे आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब आगे के नंबर्स के रूल्स करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रूल फॉर 6। अब हम 6 का रूल देखेंगे, और 6 का रूल आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 का रूल कहता है कि रूल फॉर 2 प्लस रूल फॉर 3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई ऐसा नंबर जिसमें पहले तो आप रूल फॉर 2 लगा के देख लो कि क्या वो 2 से कट रहा है, और ऐसा नंबर जिसमें आप रूल ऑफ 3 भी लगा के देखो, तो अगर वो 3 से भी कट रहा है तो समझ जाना कि वो जो पूरा नंबर है वो 6 से भी कटेगा। एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, देखिए मान लेते हैं यहां पर एक नंबर लिख लिया मैंने 2821। 2821, चलिए इसको ऐसे ना लिख के मैं 2822 लिख देता हूं, ठीक है। ये नंबर है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 से कट रहा है, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने रूल फॉर 2 लगा के देखा यहां पर। तो रूल फॉर 2 क्या बोलता है कि आखिरी नंबर देखो, अगर ये 2 से कट रहा है तो इसका मतलब 2 से पूरा नंबर कटेगा। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि आखिरी में 2 है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से तो कट जाएगा, इतना तो क्लियर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको साथ में रूल फॉर 3 भी अप्लाई करना है। अब रूल फॉर 3 क्या बोलता है कि सबको प्लस करके देखते हैं। देखिए यहां पर हो गया 2 + 8 हो गया 10, 10 और 4 क्या होता है 14 होता है, और 14 3 के टेबल में नहीं आता है, तो यहां पर ये नंबर फेल हो गया, ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्लियर। तो यहां पे प्लस का मतलब ये है कि इन दोनों में से अगर किसी एक में भी फेल हो जाता है, इन दोनों में से किसी एक से भी नहीं कट रहा, तो समझ जाना कि वो 6 से नहीं कटेगा। और आप कनेक्शन भी देख सकते हो, यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो कि 2 और 3 को लिया क्यों गया है, क्योंकि 2 3 6 होता है, तो 6 कोई नया नंबर नहीं है, 2 और 3 को मिला के ही बनाए। इसीलिए कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसमें दोनों के रूल अगर फॉलो हो गए तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं 24918।
अब इस नंबर को करके देखते हैं। तो यहां देखें, अगर आखिरी में 8 है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 2 के लिए तो ये पास हो गया, ठीक है, 2 के लिए तो पास हो गया। अब 3 का देख लेते हैं। ये हो गया 2 4 6 होता है, 6 और 9 क्या होता है 15, 15 और 9 होता है 24। तो सबको ऐड कर लेने के बाद क्या आया 24, जो कि 3 से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब इस पूरे नंबर को आप 6 से काटोगे तो कट जाएगा। एक बार ट्राई भी कर लेते हैं, चलो 6 से काट के भी देख लेते हैं, जिससे हमको यकीन हो जाए बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हमको पता है 6 4 जा 24 होता है, ठीक है, इसको काटा, 0 बचा। अब 9 आएगा नीचे, तो ये हो गया 1, यहाँ पे 6 आ गया 3 31, और 6 के टेबल में आता है 30, 6 5 जा 30, ठीक है। उसके बाद 1 बचा, 8 हो गया, और 6 3 जा 18 होता है, ये हमको पता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो यहां पर इतना बड़ा नंबर मैंने देख के आपको बता दिया कि ये 6 से कटेगा, तो कभी ये 6 से कट रहा हो तो इसको काट देना। आगे बढ़ते हैं। रूल फॉर 7, रूल फॉर 7 आपको बोलता है स्टूडेंट्स कि इससे अच्छा कि आप रूल लगाओ या शॉर्टकट लगाओ, इससे अच्छा आप उसको 7 से डिवाइड करके देख लो साइड में। कहने का मतलब कि टाइम उतना ही लगेगा, तो क्यों फालतू में रूल सीखें, अपना टाइम वहां पे वेस्ट करें। तो इससे अच्छा साफ साफ हम लोग 7 से इसको डिवाइड करके देख लेंगे। कोई भी नंबर गिवन होगा तो आपको 7 से डिवाइड करके देखना है, तो अगर कट रहा होगा तो ठीक है, वरना आगे बढ़ना। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे रूल फॉर 7 समझना नॉट रिक्वायर्ड, आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रूल फॉर 8 देखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो 8 जो है, 8 2 की फैमिली का सबसे बड़ा भाई बोला जाता है। अब 2 तो हो गया सबसे छोटा भाई, 4 हो गया था उससे बड़ा, और 8 हो गया सबसे बड़ा। अब इसको सबसे बड़ा भाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो रूल है वो 2 और 4 के बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स, यहां पे देखो 3 डिजिट्स के बारे में बोला गया है कि आखिरी के 3 नंबर देखने हैं, बस ये अलग है। 2 में क्या था? आखिरी का 1 नंबर। 4 में क्या था? आखिरी के 2 नंबर। और 8 में क्या है? आखिरी के 3 नंबर देखना, अगर आखिरी में 3 जीरो लगे होंगे तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, या आखिरी में डिविजिबल बाय 8, ठीक है, आखिरी के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे, अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो समझ आना वो 8 से डिवाइड होगा। और डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको टेबल में ही देखें, उसको पूरा डिवाइड करके देखना है। कैसे? एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लेते हैं यहां पे लिखा है 2 4 6 8 9 2। तो यहां पर पहला रूल तो काम नहीं कर रहा, पहला रूल तो फेल हो रहा है क्योंकि आखिरी में 3 जीरो नहीं है, ठीक है। तो पहला रूल तो यहां पे फेल हो गया। दूसरा रूल लगा के देखते हैं कि आखिरी के 3 डिजिट्स जो हैं, जो 892 है, देखो पूरे में आपको देखना टाइम लगेगा उसमें, है ना, टाइम लगेगा अगर पूरे को डिवाइड होते हुए देखोगे। इससे अच्छा एक शॉर्टकट क्या है कि आखिरी के 3 नंबर देख लो। अगर आखिरी के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो समझ जाना कि पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं। तो 8 से ये तो जा रहा है, उसके बाद 9 आता नहीं है 8 के टेबल में, तो उसके नीचे 8 लिखा तो 1 बचा, है ना, माइनस करने के बाद 1 बचा। 1 और 2 होता है 12, तो 12 भी 8 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं कटने वाला। आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे। 2 4 6 9 2 4 6 9 6, ये वाला देख लेते हैं, एक बार ये वाला भी देख लेते हैं। तो यहां देखते हैं कि आखिरी के 3 नंबर अगर हम देखें तो 69 है, तो 8 के टेबल में 64 आता है 64, ठीक है, माइनस करोगे तो 5 बचेगा, 56 हो गया। अब 8 के टेबल में 56 भी आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहां पर आखिरी 3 नंबर के हिसाब से रूल नंबर जो सेकंड है वो तो चेक हो गया। अब एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे कि 4800 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब चलिए 4900 भी ले लूं, तो आप देखेंगे कि पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। रूल फॉर 9, देखिए जिस तरह से 2 4 8 एक ही फैमिली के हैं, उसी तरह 3 और 9 भी एक ही फैमिली का। 2 4 8 एक ही फैमिली के थे, रूल सारे सेम थे उनमें, बस डिजिट्स का फर्क था। उसी तरह रूल फॉर 3 एंड 9 भी सेम है। तो कहने का मतलब 9 का भी रूल 3 की तरह सेम है, ऐड द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया होगा उनके जितने भी डिजिट्स होंगे उसको ऐड करना।
इफ द सम इज डिवाइडेड बाय 9, तो अगर जो सम है, जो सम आता है आपके पास, वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो समझ जाना कि वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। याद रखिएगा 9 से ही देखना है, 3 से मत देख लेना इसमें गलती से। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है 102 लिखा है, ठीक है। अब ये 102 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा, कैसे देखेंगे? इन तीनों नंबर्स को प्लस करते हैं, 1 + 0 + 2, तो ये हो गया 3। तो 3 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है, और अभी रूल कौन सा चल रहा है? 9 का चल रहा है। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये जो नंबर है वो 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में, कहीं पता चले 3 का रूल जो है वो 9 में लगा रहे हो, 9 का 3 में लगा रहे हो, तो गलत हो जाएगा वहां पे। आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने लिख लिया 46918, 46918, ये एक नंबर है। अब इनके डिजिट्स को अगर मैं प्लस करके देखूं तो क्या आ रहा है? देखो 10 10 9 हो गया 19, 19 और 9 19 और 9 होता है 28, ठीक है, 28 हो गया। तो अभी भी ये वाला नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूं कि ये नंबर डिवाइड हो जाए। तो फिलहाल के लिए मैं ये हटा देता हूं, 1 हटा देता हूं, क्योंकि एक एग्जाम्पल ऐसा भी लेना चाहिए जो डिवाइड हो रहा है। तो इन सबको प्लस करके देखेंगे, 10 10 और 9 हो गया 19, 19 और 8 होता है 27, और 27 जो है वो 9 के टेबल में आता है, ठीक है ना, 27 9 के टेबल में आता है। तो ओ सॉरी यहाँ पे क्रॉस नहीं लगेगा, यहाँ पे टिक लगेगा, तो ये डिवाइड हो गया 9 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूल मत समझिए, कनेक्शंस भी समझिए। हालांकि वीडियो के एंड में मैं आपको कनेक्शंस बताऊंगा, किस रूल के किस दूसरे रूल से कनेक्शंस है, लेकिन फिर भी अभी से आप समझ लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, लास्ट 2 रूल्स और कर लेते हैं। अब रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11 की बारी है। तो रूल नंबर 10 भी कुछ खास मुश्किल नहीं है, ये भी आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट में 0 लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है 210, तो यहाँ पर आप लास्ट में देखिएगा, अगर एक 0 लगा हुआ है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। अब इसको मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 0 से 0 कट जाता है ना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 24800 लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी लास्ट में तो 0 लगा है, तो इसका मतलब है कि ये भी 10 से कट जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो 10 से आराम से डिवाइड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल फॉर 11 जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है। ये पहला ऐसा रूल है जो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, करके दिखाऊंगा, बड़े आराम से आपको समझ आएगा। रूल फॉर 11 में आप देख सकते हैं कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक बार स्टेप्स पढ़ देता हूं, उसके बाद एग्जाम्पल में समझाऊंगा। एड द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो आपको ऑड प्लेसेस की डिजिट्स ऐड करनी है। अब ये ऑड प्लेसेस क्या होता है? देखिए, हर नंबर में मान लेते हैं, एक नंबर मैं लिख लेता हूं 2095, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है इसकी प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। तो फेस तो इसका इसके चेहरे पे क्या लिखा है? इसके चेहरे पे लिखा है 5, ठीक है, 5 तो हो गया इसकी फेस वैल्यू, लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या है? ये पहले नंबर पे बैठा हुआ है। कौन से नंबर पे बैठा है? पहले नंबर पे। तो ये होता है इसकी प्लेस, मतलब किस कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो ये पहली कुर्सी पे बैठा है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे ही करके जाते हैं हम, राइट से लेके लेफ्ट की तरफ जाते हैं जब भी हम डिजिट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर ये हो गई प्लेस वैल्यू इसकी, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, और ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। और कोई बड़ा नंबर होगा तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ाना। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पहली लाइन में वो चाह रहे हैं आपसे, वो क्या चाह रहे हैं? एट द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो इसमें आपको ऑड प्लेसेस पे जितनी भी डिजिट्स हैं, ऑड प्लेसेस पे, देखो ऑड प्लेसेस ये है ना, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस में कौन कौन सी डिजिट बैठी है? 5 और 0। तो 5 और 0 को ऐड कर दो पहले। तो क्या आ गया? 5 आ गया। तो पहला स्टेप ये था, ऐड द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट्स बैठी हैं? देखिए स्टूडेंट्स, 9 और 2 जो है वो इवन पे बैठा हुआ है ना, 9 और 2 ये इवन नंबर्स हैं, इनके ऊपर बैठा हुआ है। तो दूसरा हो गया 9 और 2, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या आ गया? 11 आ गया। तो 2 स्टेप इस तरह से कंप्लीट करने हैं आपको। इतना क्लियर है?
ऑड डिजिट्स, ऑड प्लेसेस पे जो बैठी है उनको ऐड कर लो, इवन प्लेस पे जो बैठी है उनको ऐड कर लो। उसके बाद तीसरा, सबट्रैक्ट द सम, इन दोनों को माइनस करो एक दूसरे से, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? 11 माइनस 5 मैं करता हूं तो क्या आता है? 6 आ रहा है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, अगर ये जो आंसर है ये 6 ना होकर या तो 0 रहा होता या 11 रहा होता तो आप समझ जाते कि ये जो पूरा नंबर आपको दिया हुआ था, ये वाला पूरा नंबर, ये 11 से डिवाइड हो जाता। लेकिन क्योंकि अभी 6 आ गया है तो ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। एक बार और बताता हूं, स्टेप 1 आपका ये रहेगा, स्टेप 2 ये रहेगा। इन दोनों को आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। इतना क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें 5027 मैं ले रहा हूं, ये एक नंबर ले लिया मैंने। अब देखते हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता लग गया है कि ऑड डिजिट्स कौन सी होती है, तो 7 और 0 को मैंने प्लस कर लिया, पहला स्टेप खत्म। उसके बाद इवन डिजिट्स को प्लस कर दूंगा तो ये हो गया 5 प्लस 2। अच्छा 7 प्लस 0 क्या होता है? 7 होता है। 5 प्लस 2 क्या होता है? 7 होता है। अब ये जो मेरा आंसर आया है स्टेप 3 के हिसाब से इनको करना है माइनस, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर 0 आया है जो कि यहां पर फिट बैठ रहा है, तो इसका मतलब 5027 जो है वो 11 से डिवाइड हो सकता है। एक बार मैं इसको डिवाइड करके भी दिखा देता हूं आपको, चलिए देखते हैं। मैंने नंबर लिखा है 5027, तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44 होता है, ये हो गया 62। 11 5 जा 55 हो गया 55, यहाँ पे आ गया 7 और एक 7 ऊपर था तो 11 7 जा 77 होता है। तो ये पूरा कट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत झंझट है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखें और 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं ऐसे ही करके आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर आप देखें तो यहां पर 9273, एक और नंबर ले लिया मैंने 9273, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने प्लस किया तो आ रहा है 5 और इसको मैंने प्लस किया तो आ रहा है 16। क्लियर? 16 आ रहा है एक का और एक का 5 आ रहा है। 16 में से 5 माइनस करो, 11 बचा। देखो इस बार क्या आ गया, इस बार जो डिफरेंस आया था वो 11 आया था, तो इसका मतलब ये भी 11 से कट सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर अगर मैं इसको भी डिवाइड करके देखता हूं 11 से 9273 को, तो वो भी चलिए करके दिखा देता हूं आपको। ये फिलहाल मैं हटा के आपको 11 से डिवाइड करके दिखाता हूं। 9273, तो 11 8 बार में जाएगा 88 और ये हो गया 47, तो दोबारा से 4 बार में आएगा 44 और ये हो गया 3, एक 3 और बचा हुआ है ऊपर, तो 11 3 जा 33, तो ये पूरा कट गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के मैंने 2 से लेके आपको 11 तक के रूल्स बता दिए हैं। अब ये 12 का रूल और 13 का रूल आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं है, रूल इतने ही याद कर ले, इतना काफी होता है। अब 12 का रूल क्या होगा, जो नंबर 6 और 2 से अलग से कट जाएगा, ठीक है, जो नंबर 6 और 2 से कट जाएगा तो आप उसको आगे जाके ट्राई कर सकते हैं, या 4 और 3 से काट के देख लीजिए, क्योंकि 12 कैसे बनता है, 4 और 3 से बनता है, ठीक है ना। तो 4 और 3 से अगर आप किसी नंबर को काट के देखेंगे अगर कट रहा है तो समझ जाना कि वो 12 से भी कट रहा है। इस तरह से आप आगे नंबर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एनालिसिस बता देता हूं कि किस तरह से याद करना है। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से इस टेबल को देख लेते हैं, ये आपको रूल्स को याद करने में मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 कॉलम इसमें बना दिए हैं और सबसे पहले लिखा है फैमिली ऑफ 2। तो 2 की फैमिली में अभी अभी हमने देखा, फैमिली मतलब जिसमें सेम रूल लगे, ऐसे नंबर्स जिसमें सेम रूल लगते हैं वो फैमिली में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा 2 4 8 इन तीनों में सेम रूल्स थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस था कि इसमें आखिरी नंबर, इसमें आखिरी के 2 नंबर, इसमें आखिरी के 3 नंबर आपको देखने थे। फैमिली ऑफ 3 में क्या था, बिल्कुल सेम रूल, आपको नंबर्स को ऐड करके देखना था कि क्या वो 3 के टेबल में या 9 के टेबल में आ रहे हैं। अच्छा यहां पर देखिए एक ऐसा नंबर है जो दोनों फैमिली से ताल्लुक रखता है, ठीक है, होता है ना, जो ऐसे लोग होते हैं जो शादी आदि कराने वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो लड़के वाली फैमिली से भी ताल्लुक रखते हैं, लड़की वाली से भी रखते हैं और फिर उनकी शादी करा देते हैं, ठीक है, और फिर गायब हो जाते हैं एकदम।
फिर नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। शादी हो गई, बर्बाद हो गई लाइफ, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कोई बुरा नहीं मानेगा, ये मजाक की बात है, ठीक है। तो यहां पर मैं देखूंगा कि 6 जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि जो दोनों फैमिली से ताल्लुक रखता है। अच्छा, अब ये अदर्स कौन से हैं? अभी अदर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने ही रूल बना के चलते हैं। बेसिकली 5 और 10 का कुछ रूल सेम लगेगा आपको, जैसे कि यहाँ पर 0 होता है 5 में, आखिरी नंबर 0 होना चाहिए, और इसमें भी आखिरी नंबर 0 होना चाहिए। तो ये बिल्कुल अलग ही चलते हैं, इनकी कोई फैमिली नहीं है, ये अलग से ही इनकी पहचान होती है। सो स्टूडेंट्स इतना और याद रखिएगा, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी आप ऐसे नंबर को देखें कि वो नंबर जो गिवन नंबर है वो अगर 2 से कट रहा है, आपने 2 का शॉर्टकट लगा के देख लिया और उसमें 2 से वो कट रहा है, तो आप उसको उसी समय ना काट के आप एक और चीज ट्राई कीजिए कि क्या वो 4 से कट रहा है। आपने इतना तो देख लिया ना कि आखिरी का जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो थोड़ी और मेहनत करके ये भी देख लीजिए कि आखिरी के 2 नंबर तो ऐसे नहीं है जो 2 से डिवाइड हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी नंबर को आप 2 से काटोगे तो वो काटने में ज्यादा टाइम लेगा, या अगर आप इसको 4 से काट दो तो वो कम टाइम लेगा। और 4 से जब आपने देख लिया तो कोशिश करके आप सीधा 8 से भी देख लो, ठीक है। तो 8 जो होगा, वो कहते हैं ना जितना बड़ा चाकू होगा तो उतनी ही आसानी से सब्जी या फल जो होंगे वो कटेंगे, है ना। तो जितना बड़ा चाकू होता है, मतलब आप समझ लो 8 नंबर का चाकू है, इससे आपको सब्जियां काटनी है तो इससे आसानी से कट जाएंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात नहीं है कि भिंडी जहां पर काटनी हो और आप 8 नंबर का चाकू लेके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो छोटा नंबर है जो 2 से ही कट सकता है उसको 2 से काटना, लेकिन नजर आपकी हमेशा पैनी रहनी चाहिए, नजर तेज रहनी चाहिए आपकी। अब यहां देखेंगे 3 और 9 में भी यही रिश्ता है। अगर आपने 3 से चेक कर लिया, सबको ऐड तो कर ही रहे हो ना, सारे नंबर को ऐड कर रहे हो, अगर 3 से कट रहा है तो ये भी देख लो 9 के टेबल में तो नहीं आ रहा। अगर 9 के टेबल में आ रहा है तो सीधा 9 से काटो, 2 बार काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन रूल्स को समझना है अच्छे से और याद करना है। क्यों? क्योंकि अगला पार्ट जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें इन रूल्स का बहुत ज्यादा काम होगा, और वो जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज की क्लास में खत्म करता हूं। तो आई होप आपको सभी रूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो बहुत जल्द अगली क्लास में मिलते हैं।